मित्रों, जे कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व समझ में नहीं आया बौद्धिक रूप से, तो आज हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और इससे जो लाभ होगा वो लाभ भी हम ले लेंगे। ये बात तो बौद्धिक रूप से समझ आई मगर कुछ लाभ नहीं हुआ, तो लाभ कैसे लें, इसके लिए हम इसको कुछ आपको दिशा निर्देश करके गाइडेड मेडिटेशन के हिसाब से हम इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जहाँ पर हो एकांत होना चाहिए। आधे घंटे के लिए एकांत में बैठ जाएं और किसी आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे पद्मासन में या किसी कुर्सी पे भी आप बैठ सकते हैं। जहाँ पर जैसे बैठना है बैठें, मगर शरीर को स्थिर रख देना है। कुछ देर के लिए हलन चलन कम से कम करनी है और विभिन्न चरणों में हम इसको देखेंगे। तो आँख बंद हो गई और जो है शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर दें। शरीर को पकड़ना छोड़ दें। अंदर से हम शरीर को पकड़ते हैं तो वो पकड़ ढीली कर दें। तो मैं दिशा निर्देश कर दूंगा, थोड़ा आप अनुभव करें। शरीर ढीला हो गया, मैं शरीर को नहीं पकड़ूंगा। शरीर मुझसे भिन्न हो गया और मैं शरीर को नहीं पकड़ रहा हूँ और शरीर शिथिल हो गया। तो ये शरीर का शिथिलता का अनुभव करें और इसको शिथिल होने दे, पकड़े मत। ऐसे ही सांस को भी मत पकड़ें। सांस थोड़ी लंबी और गहरी चलेगी, उसको चलने दें। अपने आप उसको चलने दें, आप उसको छोड़ दें, उसको शिथिल कर दें। तो सांस भी शिथिल हो रही है, सांस भी शांत हो रही है, सांस भी शांत हो रही है। तो सांस को भी शांत कर दें। अपने आप जितनी लंबी गहरी चलेगी उसको चलने दें। अब हम 2-3 प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखने का अभ्यास करेंगे। आप आँख खोलें और आगे आपके पास क्या दिखाई पड़ा उसको देखें। जैसे अभी मेरे आगे एक पेड़ दिख रहा है। आपके आगे क्या दिख रहा है, किसी एक चीज़ पर आँख को टिकाएं, उसको देखते रहें। वो वस्तु देखते रहें। जैसे पेड़, अब इसको ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के रूप में समझे। वो पेड़ दृश्य है, वस्तु है, वो सब्जेक्ट के रूप में मेरे आगे है। वो मेरा ऑब्जर्व्ड विषय है जिसको मैंने देखा। ये एक बात हो गई। और अब साथ साथ आपके अंदर कौन देख रहा है पेड़ को, आपके भीतर से कौन देख रहा है उसका भी ध्यान दें। 2 बात बना लें। एक पेड़ हुआ जो दिखाई पड़ रहा है और एक आप हुए जो आप देख रहे हैं। दिखाई पड़ने वाली चीज़ एक, दिखने वाला चीज़ एक। 2 बात हो गई। आप ऑब्जर्वर हुए, पेड़ ऑब्जर्व्ड हुआ। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखें और दोनों तरफ ही ध्यान को लगा दें। पेड़ की तरफ भी ध्यान दें और पेड़ को देखने वाला के तरफ भी ध्यान दें। ध्यान को 2 तरफ लगा दें। जैसे कोई एक तीर हो जो 2 तरफ चलती हो, आगे भी चलती हो, पीछे भी चलती हो। ऐसे आप 2 तरफ ध्यान लगा दें
आगे की तरफ लगा दें जहाँ पेड़ है, और पीछे की तरफ भी लगा दें जहाँ आप है। दोनों वस्तुएं, दोनों चीज़ के ऊपर समान ध्यान दें। जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो चीज़ ही नहीं है, जो देख रहा है वो भी है। इसीलिए दोनों को साथ साथ देखना है। तो देखें, अपने तरफ भी ध्यान, पेड़ की तरफ भी ध्यान। और अब आपने दो चीज़ को देख लिया, एक पेड़ को देख लिया, एक आप को देख लिया। आपने दो चीज़ को देख लिया, इसीलिए अब ये हो गया, आप भी एक दृश्य हो गए। ये बात समझें। जैसे पेड़ अलग दृश्य दिखाई पड़ता है, ऐसे ही अब आप भी एक दृश्य हो गए, क्योंकि आपने दोनों को ही देखा। आपने पेड़ को देखा और अपने को देखा, पेड़ को देखने वाले को देखा। तो क्या हो गया, आपने दो चीज़ों को देख लिया, पेड़ को और अपने को। ऑब्जर्वर को भी आपने जाना, ऑब्जर्व के बारे में भी आपने जाना। दो चीज़ों के बारे में अगर आपने जाना तो क्या हो गया, आप कोई तीसरा ही हो गए। ये दोनों ही दृश्य हो गया। आप भी दृश्य की कैटेगरी में आ गए। जैसे पेड़ दृश्य की कैटेगरी में था, वो पेड़ को देखने वाला आप भी ऐसे ही एक दृश्य हो गए, क्योंकि आपने अपने को भी देखा, अपने को भी जाना। तो बात ये क्लियर हुई कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो मैं दिखने वाला था ऑब्जर्वर, वो भी दिखाई पड़ गया। तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर वो भी ऑब्जर्व्ड हो गया, उसको भी हमने देख लिया, है ना। तो हम तीसरे कोई भिन्न हो गए। ये दोनों से ही हम भिन्न हो गए। और जिसको मैं अपने का होना मानता था, ऑब्जर्वर मानता था, वो भी पेड़ जैसा ही एक दिखाई देने वाला चीज़ हो गया, क्योंकि आपने उसको जाना, आपने उसको भी देखा। दोनों तरफ आपने ध्यान लगा दी, तो दो वस्तु एक ही समान हो गए और दृश्य की कैटेगरी में आ गए। तो आप कोई अलग हो गए, मगर क्या हो गए वो आपको पता नहीं है। मगर दोनों को आपने देखा, दोनों को आपने जाना, तो दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जर्वर भी सब्जेक्ट हो गया, दृश्य हो गया। वो दृश्य मानते थे हम उसको, दर्शक मानते थे उसको हम, मगर वो भी दृश्य ही हो गया, क्योंकि हमने उसको भी देखा, जैसे पेड़ को देखा। इसीलिए दर्शक भी दृश्य है, ये बात जान ले। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे। आप आंख बंद कर लें और जो आवाज़ सुन रही है उसको सुने। मेरी आवाज़ सुन रही है तो मेरी आवाज़ों को सुने, और वो आवाज़ जो सुन रहे हैं मैं, वो साउंड जो है वो आपका क्या हो गया, दृश्य हो गया, क्योंकि आपने इसको सुना। तो ऑब्जर्व्ड विषय है ये आवाज़। ये एक बात हुई। और ये आवाज़ को किसने सुना, आपके अंदर। वो आप जिसको आप मैं बोलते हैं, वो दूसरा बिंदु हो गया जिसको हम ऑब्जर्वर बोलते। तो ये दोनों बातों को ध्यान दें। मेरी आवाज़ को भी सुने, और किसने ये आवाज़ सुनी,
आप वो दूसरा बिंदु हो गया, उसको भी ध्यान दें। तो यहाँ भी ध्यान दो तरफ लगा दें। तीर का जो धनु है, धनु का जो तीर है, उसको दो तरफ लगा दें। एक तरफ मेरी आवाज़ की तरफ लगा दें और दूसरा तरफ अपने पर लगा दें। जाने दो बात है, एक मैं हूँ, एक आप है। एक मैं जो बोल रहा हूँ, एक मैं जो आप सुन रहे हैं। दोनों तरफ समान दृष्टि से ध्यान दें, क्योंकि बात दो है ना, मैं ही नहीं हूँ, आप भी है सुनने वाले। तो दोनों तरफ ही समान दृष्टि बना के ध्यान दें। तो अब इसका भी अनुभव करें कि आपने दोनों को ही जाना, आपने मेरी आवाज़ को भी जाना और आपने अपने को भी जाना जो आवाज़ सुन रहा है। तो आप तीसरे हो गए, आप तीसरे हो गए, क्योंकि आपने आप अपने को भी जाना, मुझको भी जाना। तो जो जानेगा उससे भिन्न हो जाएगा। आप क्या हो गए तीसरे वो पता नहीं है, मगर आपने जो है अपने को भी जाना, अंदर से देखा, ध्यान दिया और मेरे आवाज़ को भी आपने ध्यान दिया। तो इसमें भी ये बात हो गई अब कि जैसे मेरी आवाज़ दृश्य थी, ऑब्जर्व की हुई विषय थी, ऐसे ही अब आप सुनने वाले भी एक ऑब्जर्व्ड हो गए, क्योंकि आपने दोनों को ही जाना, सुनने वाले को भी, सुनाने वाले के भी। तो सुनने वाले एक, सुनाने वाले दो, वो दोनों को ही आपने देखा। तो इसका अर्थ ये हो गया आप दोनों ही नहीं है, दोनों से भिन्न दोनों को देखने वाले हैं। तो अब जिसको आप मैं मानते थे सुनने वाले, वो भी क्या हो गया, अब सुनाई पड़ने वाली चीज़ जैसा एक विषय हो गया, वो भी एक दृश्य ही हो गया। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वो सुनने वाला ऑब्जर्वर जो है वो भी सुनाने वाले जैसा कुछ अलग हो गया, वो भी ऑब्जर्व्ड के विषय घेरे में आ गया। ऑब्जर्व्ड किया विषय में वो मैं भी आ गया। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसका अनुभव करते रहें। अब हम तीसरा प्रयोग करेंगे, आँख बंद ही रहेगी और अब आप अपने माइंड में चलते हुए विचारों प्रति ध्यान दें। आपके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ए से जेड तक, ABCD EFG HI JK LM NO P Q R S T U V W X Y Z, ये ए से जेड तक सभी विचार आ जाएगा। तो ये सभी विचार जो है आपके माइंड में चल रहे हैं, तो वो सबको जाने। ए से जेड तक जो भी विचार चल रहा है उसको आपने देखा, उसको आपने जाना। तो क्या हो गया, ये आपका विचार दृश्य हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। जैसे पहले प्रयोग में पेड़ एक दृश्य था, दूसरा प्रयोग में मैं, मेरा आवाज़, साउंड, वो एक विषय था। अब विषय आपका क्या हुआ, आपका माइंड, जहाँ ए से जेड तक विचार चलता है, क्योंकि आप उसको अनुभव करते हैं। विचार चला तो आप जानते हैं कि विचार चला, विचार चला तो आप बोलते हैं कि ये विचार क्यों चला। कोई विचार आया तो आप ये बोलते हैं कि
आहा बहुत अच्छा विचार आया, तो आप विचार नहीं हुए, आप विचार को देखने वाले हुए। तो विचार या मन आपका एक विषय हुआ, तो उसको एक विषय बना दें। अब जॉब करने वाली चीज़ हो गई, ए से जेड तक विचार चलाने वाला माइंड एक ऑब्जर्व के घेरे में आ गया। आप उसको देख सकते, जान सकते। तो एक पहला केंद्र ये हो गया। और इन विचारों में से किसने इन विचारों को देखा, वो विचार को भी अनुभव करें। वो विचार आपका मैं का विचार होगा। विचार चलते किसने देखा? आपके अंदर का मैं ने देखा। तो वो मैं क्या हो गया? अब ऑब्जर्वर हो गया। और विचार जो है ऑब्जर्व्ड हो गया, मैं जो है वो ऑब्जर्वर हो गया। ये दोनों बात पहले जैसी जान ले और दोनों तरफ ही ध्यान दें। तीर को दोनों तरफ लगा दें। एक बिंदु में मैं के ऊपर ध्यान दें, दूसरे बिंदु में विचार के ऊपर ध्यान दें, या शरीर के ऊपर ध्यान दें। शरीर में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, दुख, पीड़ा, दर्द, कुछ भी सेंसेशन, संवेदनाएं हो रही है, तो वो एक दृश्य हो गया। क्योंकि इसको आपने अनुभव किया तो आप अनुभव करने वाला हो गए। तो दो बात हो गई। आप वो दुख को अनुभव करने वाले ऑब्जर्वर जो है उस तरफ भी ध्यान दें, समान दृष्टि से ध्यान दें। और अब आप जाने कि जैसे मैंने शरीर का दर्द का अनुभव किया, जैसे मैंने विचार को चलने का अनुभव किया, ऐसे मैंने जिसको विचार का अनुभव होता है, जिसको दर्द का अनुभव होता है, उसको भी मैंने जाना। मैंने दोनों को ही जान लिया। मैं को भी जान लिया, दर्द को भी जान लिया। मैं को भी जान लिया, विचार को भी जान लिया। इसलिए अब ये हो गया कि सभी कुछ अलग दृश्य में आ गया। मैं कुछ तीसरा ही हो गया, जो न विचार है, जो न विचार को देखने वाला है। क्योंकि मैंने विचार को भी वैसे ही देखा जैसे विचार को देखने वाले को देखा। तो इसीलिए मैं तीसरा ही हो गया। तीसरा मैं क्या हो गया मुझे पता नहीं है, मगर मैंने दोनों को ही जाना, देखा। तो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ गए। और विचार को कंट्रोल करने वाला जो मैं था वो भी विचार हो गया, उसी कैटेगरी में आ गया। और कोई विचार नहीं बचा। सभी विचार जो है दृश्य ही हो गए। ए से जेड तक जितना विचार चलते थे उनमें से मैं एम वाला जो विचार था, एम से बनने वाला विचार, एम से बनने वाला विचार यानी मैं, तो उस एक विचार को मैं ऑब्जर्वर मानता था, कंट्रोलर मानता था। और एम से बाहर और जो ए से जेड तक विचार थे उनको मैं ऑब्जर्व्ड मानता था, अन्य विषय मानता था, अन्य विषयों का विचार मानता था। मगर जो एम है जिसे मैं बनता है, वो एम भी ए से जेड तक आने वाली लेटरों में से एक लेटर है। इसीलिए मैंने ए से जेड तक सभी को देख लिया, जान लिया, और एम भी उसी के अंतर्गत आ गया। तो क्या हो गया? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड हो गया। एम को मैं मानता था ऑब्जर्वर और लेटर को मानता था ऑब्जर्व्ड। मगर अब ये हो गया कि एम को भी मैंने देखा, उसको भी मैंने जाना। तो एम भी उसी श्रेणी में आ गया जहाँ अन्य विचार थे। मैं वाला विचार भी
एक विचार है, मैं वाला विचार का जो एम है वो भी ABCD से ही उसी अंतर्गत आने वाली एक लेटर है, भिन्न कोई ऑब्जर्वर वो नहीं है। हम मानते थे एम को कोई भिन्न केंद्र मानते थे और ABCDEF दूसरे को अन्य विचार मानते थे, ऑब्जर्व्ड वाली विषय मानते थे। मगर एम को भी हमने ऐसे जाना कि वो भी A से Z तक आने वाली लेटरों में से एक लेटर है। इसीलिए अब ये हो गया ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। एम भी उसी श्रेणी में आ गया, अपनी जगह चली गया। एम भी जिसको मैं भिन्न ऑब्जर्वर मानता था वो भी, उसको भी मैंने देखा जाना, तो वो भी अब क्या हो गया, अपने लेटरों के जगह पर वो चले गया। LMNOP एम, N और O के बीच में M चले गया, तो भीतर कोई M अब बचा नहीं, सभी कुछ एक ही विचार हो गए। तो अब विचार, सभी विचार जो कुछ भी है, सभी कुछ A से Z तक वो सभी दृश्य ही हो गया और कोई भी दर्शक नहीं बचा। दर्शक भी दृश्य ही हो गया, दर्शक भी दृश्य की कैटेगरी में चला गया। एम भी और लेटरों के वर्ग में ही चला गया, तो अंदर कोई ही नहीं बचा। जैसे ताल में हम स्टोन फेंकते हैं और तरंग उठती हैं, ऐसे ही हम क्या करते थे कि जो एम है उससे स्टोन फेंकते थे अपने मन के तालाब में और तरंग उड़ता था। मगर अब एम ताल में घुस गया, ताल के अंदर जा गया और एम भी पानी हो गया। तो अब कौन स्टोन फेंकेगा ताल में और कैसे तरंग उठेगी? क्योंकि तरंग उठाने वाले, स्टोन फेंकने वाला कोई ही नहीं बचा। स्टोन फेंकने वाला जो आदमी था वो भी पानी हो गया। तो अब क्या हो गया, पानी शांत हो गया, तो विचार आपका सब शांत हो गया। एम अलग था तो विचार चलते थे, क्योंकि वो एम AB वाले विचार को कुछ करता था, CD वाले विचार को कुछ करता था, Y वाले विचार के पास कुछ करता था। स्टोन फेंकते रहता था, वो कभी A पर फेंकता था, कभी C पर फेंकता था, तो विचार चलते थे। मगर अब M भी विचार हो गया, अपनी श्रेणी में चले गया, तो भीतर कुछ नहीं बचा और शांत हो गया विचार। अब विचार नहीं चल रहा है, विचार को कंट्रोल करने वाला भी विचार के ही श्रेणी में चले गया और भीतर कोई अलग मैं व एम नहीं बचा। तो एक शांति और आनंद और चैतन्य का अनुभव हो रहा है। इस अनुभव को जाने, देखे, सुने, इस अनुभव को पारख करें। यही असली बात है, यही ध्यान है, यही आत्मा है, जहाँ न दृश्य बचा न दर्शक बचा। दर्शक भी दृश्य हो गया और कुछ नहीं बचा, केवल आकाश जैसा शून्य बचा और शांति बचा और आनंद बचा, और उसमें डूब जाएं, उसमें खो जाएं। मित्रों, ऐसे ही 15 और वीडियो सुनना चाहते हैं जहां पर हमने गाइडेड मेडिटेशन किया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप वो 15 वीडियो भी करें ताकि आप अपने अंदर की गहराई में जा सकें और सत्य को जान सकें। तो इस स्थिति में जितने देर तक आप बैठ सकते हैं बैठें